हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरीके से कंडक्ट कराया जा चुका है। ठीक है, तो अभी क्या आगे क्या प्रोसीजर होने वाला है, कितनी तेज़ी से प्रोसीजर होगा, कब आपका कहीं रिजल्ट आ सकता है, कब टाइपिंग होगी, किस तरीके से आपको टाइपिंग सीखनी है, पूरा इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ देखिए क्या कहते हैं, आपका अभी जो है वो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम लगा हुआ है दिसंबर माह में। ठीक है, तो देखिए इसीलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ अभी समय से, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम लगा हुआ है तो मैं उस पर बिजी हूँ, इस पर मैं टाइम नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो लगातार वीडियो आते रहेंगे, अपडेट आती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो को देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं कितना आपका यूपी पीसीएल का जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए और उसी हिसाब से आप देखिए कि आपको किस तरीके से आगे का प्रोसीजर बनाना है, किस तरीके आपके नंबर बन रहे हैं। अगर कम नंबर बन रहे हैं तो हाई कोर्ट वाले एग्ज़ाम पर आप ट्रांसफ़र हो जाइए। ठीक है, और अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप इसी पर रहिए, ज़्यादा के इतने दो नावों पर पैर रखने की जरूरत नहीं है, आपका इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उस हिसाब से देखते हैं संभावित कट ऑफ कितनी है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे जो कंप्यूटर का देखिए पार्ट 1 क्या था आपका, कंप्यूटर का था। पार्ट 2 जो है वो कहते हैं आपका मेंस एग्जाम था एक तरीके से। ठीक है, एक ही दिन में दोनों एग्जाम कराए गए। ठीक है, अभी देखिए ये कंप्यूटर वाले एग्जाम में जो आपके 50 क्वेश्चन आए हैं, ये कहने को तो ट्रिपल सी लेवल था, लेकिन इसका लेवल जो था तो जो कहते हैं एग्जाम के जरिए काफ़ी कठिन था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन इस तरीके से था कि अगर आपने अच्छा खासा थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी ना कंप्यूटर की, तो आपको जो 20 नंबर लाने हैं ना, 50 में 20 नंबर लाने हैं, पास होने के लिए आपसे आराम से ला सकते थे, इतना भी टफ नहीं था। लेकिन क्या है कि इतनी ज़्यादा इसमें करके कन्फ्यूज़न रही, इतनी ज़्यादा दिक्कतें रहीं कि बच्चा इसी में कहता है कि सर मेरा इसी में गड़बड़ हो गया है, मेरा कंप्यूटर मेरा बिल्कुल बिगड़ गया। ठीक है, तो अभी अगर आप अगर ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आपको लगता है, अभी आप आंसर की जारी हो जाएगी, आपको लगता है कि आपके 18 नंबर ही बन रहे हैं ना, 18 बन रहे हैं, 19 बन रहे हैं, 20 नहीं भी बन रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा इसमें, और नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा इसका जरूर मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में देखिए यूपी पीसीएल के तौर तरीके से अगर नॉर्मलाइजेशन को देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते नहीं है। जैसे कि यूपी SSC नेट एग्जाम कराया है, उसमें जो नंबर घटते हैं, ठीक है, या अन्य क्या कहते हैं भर्ती में, रेलवे वगैरह नॉर्मलाइजेशन नंबर घटते हैं, यूपी पीसीएल में आज तक देखा गया है नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे नहीं हैं, सबके बड़े ही हैं। ठीक है, अगर आपके 18-19 नंबर भी हैं तो आप मान के चलिए कि आप ये क्या कहते हैं कंप्यूटर वाला जो ये टारगेट जो है 20 का जो टारगेट है 50 में से, ये आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, आप समझ चलिए। इसके बाद आ जाते हैं मेंस एग्जाम पर। देखिए मेंस एग्जाम भी इतना कठिन नहीं आया है जिस प्रकार से सोचा जा रहा था। और साथ ही साथ जो अटेंडेंस जो है क्या कहते हैं बच्चों की एग्ज़ाम देने की बहुत कम रही, इतना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी जो अटेंडेंस कम रहेगी। ठीक है, लगभग एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि 100 में से 50 बच्चे 60 बच्चों ने ही पेपर दिया है। इतना दूर सेंटर भेजा गया है कि वह कहते हैं लोग गए ही नहीं एक तरीके से एग्ज़ाम देने के लिए। कई तरीके और भी कई कारण हो सकते हैं। खैर, अभी क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कृति उद्योग में टाइपिंग कैसे सीखें। देखिए कृति उद्योग में टाइपिंग कैसे सीखें, देखिए पहली बात तो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, कहते हैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए कि कृति उद्योग से टाइपिंग कैसे सीखनी है। साथ ही साथ मैं आपको ओरल तरीके से बता दे रहा हूँ। आप कहते हैं indiatyping.com पे जाइए, गूगल क्रोम पे खोलिए, उसमें टाइप कीजिए indiatyping.com, पहला लिंक खोलिए, उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्या कहते हैं कृति उद्योग पर देखिए, उसमें आराम से जाके प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन मोड पे प्रैक्टिस होगी और इतनी आपकी स्पीड बन जाएगी तो आराम से आप इसका जो क्या कहते हैं जो टाइपिंग एग्जाम होगा आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं और भी क्या सीखना किस तरीके से है वो भी मैंने आपको कहते हैं डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, पूरा वीडियो आप देखिए। अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपको थोड़ी वो बटनें अगर आती हैं ना, तो आप indiatyping.com मतलब बटनें आपको याद है किस तरीके से टाइपिंग करनी है, ठीक, कृति दो पर अगर, तो आप indiatyping.com पे जाइए, क्रोम पर जाइए, उसको खोलिए और आराम से आप उसमें टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, टाइपिंग की स्पीड को अपनी बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये, एक तो कहते हैं ये टाइपिंग वाला तो ये हो गया। ठीक है, टाइपिंग डेट कब तक है, देखिए टाइपिंग डेट तो का ये कहा जा सकता है कि आपका पहले आप रिजल्ट मान लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए यार रिजल्ट जो है आपका दिसंबर 2022 में, इसी माह में, मतलब दिसंबर तो चल ही रहा है, 2 तारीख है। ठीक है, रात के करीब 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो इसी माह में आपका ये जो है रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, जो रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट जारी हो जाएगा, और जो टाइपिंग है आपकी जनवरी लास्ट में आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो दिसंबर है आपका, ठीक है, जनवरी 2023 में, जनवरी 2023। ठीक है, जनवरी, राइटिंग मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या कहते हैं आपका जो टाइपिंग है वो जनवरी माह में हो सकती है।
अब क्या कहते हैं, एक बार क्या कहते हैं टाइपिंग का जो है, ये कहते हैं टाइपिंग पर जाने के लिए, रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका जो मेंस का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यूपी पीसीएल आप समझ लीजिए, इसको जानने के पहले आप ये समझ लीजिए कि यूपी पीसीएल जो है अपनी भर्ती कराने में ज़्यादा समय लेता नहीं है। ठीक है, अभी पिछले 2022 में अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था और अभी क्या कहते हैं नवंबर चल रहा है, ज्वाइनिंग तक करा दी है। रिटन एग्जाम से ज्वाइनिंग कराने में 6 महीने से भी कम समय उसने लिया। ठीक है, तो अब ये मान के चलिए कि अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया है तो मई जून तक आप कहते हैं ऑफिस में बैठे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से यूपी पीसीएल अपना काम करता है। ठीक है, जो हमारी संभावित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो जान लेते हैं। देखिए अगर जनरल कैटेगरी से हैं और आपके अगर 130 के आसपास हैं, 130 के आसपास आपको लगता है कि मेरे बन जाएंगे, तो आप क्या कहते हैं अपनी टाइपिंग की तैयारी कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। और आप शिफ्ट मत होइए हाई कोर्ट की तरफ। हाई कोर्ट का जूनियर स्टूडेंट का जो एग्जाम लगा हुआ है, ये कोई भी एग्जाम आपने अच्छे से दे रखा है, खासकर जूनियर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें टाइपिंग है। बाकी यार आपको एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए जूनियर इसमें खासकर ये हाई कोर्ट वाले में क्या है, अभी देखिए मैं उसका बता रहा हूँ, उसका मैं बता पहले चलिए इसी जान लेते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उसके अगर आपके 130 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, 130 प्लस हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए देखिए टाइपिंग की, और कुर्ती पर टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है इसके बाद ओबीसी की बात करें, तो करीब 126 125 मान लीजिए, 125 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, 125 प्लस हैं, तो आप सेफ मान के चल सकते हैं। इसमें और कम कर लीजिए, इसमें 121 कर लीजिए लगभग। अगर आपके 121 प्लस हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आप एक तरीके से अपने को सेफ मान के चलिए। यहाँ पर 109, मैं सोच के बोल रहा हूँ, बहुत सोच के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली कट ऑफ को देखते हुए इस बार के पेपर को एनालाइज करके ही ये कट ऑफ जारी मैं बोल रहा हूँ, इतनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए वो सोच समझ के, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दे रहा। ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करके रिसर्च करके ही मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। ठीक है, एसटी की, तो कि एसटी की कट ऑफ एससी के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, लगभग 65 से 70 के बीच में, 65 से 70 के बीच में होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात भी की, उस हिसाब से ये पता चला कि उनका जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम, उनको अच्छा खासा रिटर्न तो उनका अच्छा खासा था, लेकिन उनका जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है बिल्कुल बेकार गया, वो एक तरीके से फेल है। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर लोगों को मैंने पाया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कट ऑफ इन लोगों के मतलब कहते हैं, मतलब एक तरीके से मैं कट ऑफ थोड़ा सा कम लेके चल रहा हूँ सबकी। ठीक है, एक तरीके से सबकी कट ऑफ जो है थोड़ी कम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने वैसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो जिस प्रकार से कंपटीशन है उस हिसाब से जनरल कैटेगरी की 150 कट ऑफ तक होनी चाहिए थी, 140 तो होनी चाहिए थी। ठीक है, और उसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस की 130 के आसपास होनी चाहिए, तो ओबीसी की भी 135 के आसपास होनी चाहिए थी, अगर कंप्यूटर ना होता तो। लेकिन कंप्यूटर है, इसलिए सबकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एसटी कट ऑफ इतनी जा सकती है। ठीक है, आप कहते हैं ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं लगभग 100 के आसपास कट ऑफ रहेगी इनकी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की सबसे कम रहेगी। एक्स सर्विसमैन की देखिए पोस्ट एक्स सर्विसमैन में बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, तो बिल्कुल कम पोस्टें हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं आपकी जो कहते हैं कट ऑफ है बिल्कुल बहुत कम होगी। एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि इसकी यही मान के चलिए 60 के आसपास। ठीक है, और इसकी जो है फ्रीडम फाइटर की करीब 90 मान के चलिए। ये एक तरीके से कट ऑफ मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतनी आपकी जा सकती है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद देखिए 20 नंबर आपको टाइपिंग में भी मिलेंगे अच्छी खासी, बाद में पूरे फाइनल कट ऑफ की जो बात है वो टाइपिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको जितनी समझ में आ गई होगी, आपको इतने के आसपास बन रहे हैं, तो आप अच्छे से टाइपिंग की तैयारी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए जूनियर असिस्टेंट की, इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट की आपका एग्जाम जो है जूनियर असिस्टेंट का, वो 18 तारीख को 18 दिसंबर को है। ठीक है, उसमें देखिए दिक्कत ये है कि जो इस वाले जिनका एग्ज़ाम इसमें अच्छा गया यूपी पीसीएल में, वो इसलिए कहते हैं हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की तरफ शिफ्ट ना हो, ये स्टेनोग्राफी की तरफ शिफ्ट ना हो। देखिए बात क्या है ना कि उसमें मांगी गई है मंगल इंस्क्रिप्ट और इसमें मांगी गई कुर्ती 2। अगर आपकी मंगल इंस्क्रिप्ट तैयार भी है, मैं कहता हूँ मंगल इंस्क्रिप्ट आपकी तैयार भी है और आप कुर्ती 2 सीख रहे हैं, इसके लिए आपका रिटन एग्जाम अच्छा गया है, तो आप ये समझ लीजिए आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी बटनें इतनी कहते हैं आपको कंफ्यूज करेंगी। ठीक है, टाइपिंग करते समय कि आप आधा इंस्क्रिप्ट का याद रखोगे, आधा कुर्ती 2 का याद रखोगे। इसलिए आप एक तरीके से एक एग्जाम में शिफ्ट रहिए, बाकी मर्जी आपकी, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। चाहे तो दोनों में दीजिए, अगर आपको लगता है कि हम दोनों में क्लियर कर लेंगे तो दोनों में दीजिए। ठीक है, बाकी मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप एक में शिफ्ट रहेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं
बातें बाद में करेंगे। अभी यूपी एएसआई का भी टेस्ट है, उसका भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी करना है, अगला वीडियो उसी पर होगा। ठीक है, तो अभी आज का वीडियो आपका यूज़फुल लगा हो तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी अपडेट है उस समय पर आपको मिलती रहें।